जोड़ासांको विधानसभा में टीएमसी की वर्कर्स मीटिंग। विजय उपाध्याय के समर्थन में कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलकाता के जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की एक अहम वर्कर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। यह बैठक वार्ड नंबर 39 तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से बुलाई गई, जिसका नेतृत्व वार्ड नंबर 39 के पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन ने किया। इस बैठक में जोड़ासांको विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार विजय उपाध्याय विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान विजय उपाध्याय ने जानकारी दी कि पार्टी ने वार्ड नंबर 41 के टीएमसी अध्यक्ष तपन राय को उनका चुनाव एजेंट नियुक्त किया है। बैठक को संबोधित करते हुए पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि पार्टी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं विजय उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि यह जीत उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं होगी, बल्कि यह जीत ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जीत होगी। इस अवसर पर हाजी बरकत अली, मोहम्मद शमीम, सलीम बशार पप्पू, डॉक्टर मोहम्मद साजिद, मोहम्मद हसमत, निकहत फारूकी समेत टीएमसी के कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में विजय उपाध्याय ने वार्ड 39 के सभी टीएमसी पार्टी इंचार्ज को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी और चुनाव में एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। मैं बहुत भाव भी बोलूं, लोगों की बात सुन के, लोगों का उत्साह देख के, और सभी ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि जो यहाँ जवान लोगों ने दिया है वह जरूर पूरा होगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार बनेगी। ओसी बदले जा रहे हैं रोजाना, ओसी आईसी बड़े प्रभारी बदले जा रहे हैं रोजाना। बदलने दीजिए, बदलने से वोटर जो हैं वो तो नहीं बदले जाएंगे, वो तो अपना का वोट का प्रयोग खुद करेंगे। उपाध्याय जी, आपने आसान के लिए 1 महीना जेल तक खटा है, पर कुछ लोग ऐसे भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि आप सिर्फ मुसलमान के नेता हैं। इस बारे में क्या कहेंगे उनको? ऐसा है, कौन क्या बोलता है छोड़ दीजिए। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है धर्म सबका अपना अपना, और उस समय सभी शामिल हो। तो मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ कि नहीं, ये देखने की बड़ी बात है। मैं अपने मंदिर में जाके पूजा करता हूँ कि नहीं, नाम से उपाध्याय है। मैं गंगा आरती करता हूँ कि नहीं। 20 नंबर वार्ड में भूतनाथ मंदिर के बगल में बनारस रूपी गंगा आरती होती है, वो हिंदुओं का उत्सव है। भूतनाथ मंदिर के सामने डेवलपमेंट हुआ तो हिंदुओं का काम हुआ कि नहीं। ममता बनर्जी उसी तरह दोनों सभी धर्मों का डेवलपमेंट का काम करते हैं। गुप्ता जी ने जितना 5 साल में काम किया उसका कितना लाभ मिलेगा आपको इस चुनाव? ऐसा है कि ममता बनर्जी का काम का लाभ मिलेगा पूरे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री यहाँ की जनता बनाएंगी। विजय उपाध्याय क्या है, दल किसी को भी कोई भी काम दे सकता है। विवेक गुप्ता जी राज्यसभा मेंबर थे, वो हिंदी सेल के प्रेसिडेंट हैं, हिंदी एकेडमी के चेयरमैन हैं। उनको पूरे बंगाल में प्रचार में जाना है, और फिर उनको कौन क्या पद देगी वो ममता बनर्जी जी जाने। विजय उपाध्याय तो बोल नहीं सकता सबको। देखिए, आज का जो वर्कर मीटिंग था 39 वार्ड में हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और जोड़ासांको के जो कैंडिडेट है विजय उपाध्याय जी इंशाअल्लाह काफ़ी मार्जिन से जीतेंगे, और 39 वार्ड से ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीड देने की कोशिश करेंगे जसीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में। जिस तरह पिछली मरतबा हम लोगों ने विवेक गुप्ता जी को जिताया था, उसी तरह इस मरतबा भी विजय उपाध्याय जी को हम लोग कामयाब बना के यानी कि विधानसभा में भेजेंगे इंशाअल्लाह। लोग बोल रहे हैं कि अजान को लेकर वो जेल में गए थे। जाहिर सी बात है, मुसलमानों की तरफ से उनके दिल में हमदर्दी है। जब भी कोई ऐसा मौजू आता है, जब भी ऐसा कोई मामला आता है, वो आगे बढ़ कर के मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ उठाते हैं। इसी वजह से जब उन्होंने अजान की वजह से आवाज़ उठाया था, उनको तकरीबन 1 महीना जेल में रहना पड़ा था। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। आप उम्र करके आए हैं, वहाँ गए तो क्या विजय उपाध्याय जी के लिए दुआ किया? जाहिर सी बात है, हमने ममता बनर्जी के लिए दुआ किया है कि शुक्रन नेता जो है, जिनकी वजह से हम लोग अमन व अमान के साथ बंगाल में हैं, बिल्कुल उनके लिए दुआ किया है कि फिर से वो मुख्यमंत्री बने और बंगाल को जिस तरह सामान नहीं वैसे संभालें, अब भाईचारा को सबको एक साथ लेकर के चलाएं। आज आप देखते होंगे कि अदर स्टेट में जहाँ पे सेकुलर पार्टी की हुकूमत नहीं है, वहाँ पे आप देखते होंगे किस तरह से जुल्म व ज़्यादती किया जा रहा है। आज तो बंगाल के लोग बहुत अमन व अमान से बंगाल में हैं,
बंगाल के लोग बहुत अमन अमान और शांति के साथ बंगाल में है, इसलिए ममता बनर्जी का बंगाल में रहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके विजय उपाध्याय जी को भी जिताएंगे और पूरे बंगाल से ममता बनर्जी भी जीतेंगी और फिर से उनकी सरकार बनेगी टीएमसी की इंशाल्लाह। वो ज़माना हो गया 20 साल, 25, 30 साल, 40 साल, 40 साल से 40 साल से जान रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जोरासांको के लोगों से अपील ये है हमारे ये कि विजय जैसा सेकुलर लीडर अभी तक मिला नहीं है इस जगह, लेकिन पोद्दार के बाद पहला आदमी है जो हिंदू मुसलमान नहीं है और इसके अंदर इंसानियत है। इससे बड़ा कोई बात नहीं है और दुख सुख में रहने वाला आदमी है, हर आदमी के दुख सुख में काम आने वाला। इसलिए हमारी अपील है तमाम लोगों से विजय उपाध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताएं ताकि आपका विकास हो, आपके एरिया का विकास हो। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन नॉर्थ कैलकाटा आदरणीय सुदीप बंदोपाध्याय जी ने हरियाणा भवन में जोड़ासांको कॉन्स्टिट्यूंसी की एक मीटिंग बुलाई थी। गुज़िश्ता मीटिंग में पूरी तफसीली तौर पर सुदीप बंदोपाध्याय जी ने बहैसियत डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उन्होंने हम लोगों को वर्कर्स मीटिंग से लेकर इलेक्शन डे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर काउंटिंग एजेंट तक की एक खाका हम लोगों को तैयार करने को कहा गया। उस फैसले के मुताबिक 39 वार्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद, इस चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद, वैसे तो मैं पार्टी का वार्ड प्रेसिडेंट के हैसियत से, काउंसलर की हैसियत से पिछले 12 वर्षों से ये जिम्मेदारी निभा रहा हूं। इस दरमियान जितने भी चुनाव हुए हैं, मेरी पूरी टीम हम लोग मिलकर ये जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक जहां दुख की बात है SIR, तकलीफ की बात है SIR, साथ ही साथ हम कहते हैं कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं उसी में गिरते हैं। ये 2.5-3 महीना SIR के काम करते हुए हमारे BLA, हमारे वार्ड के सुपरवाइजर पार्थो दत्तो हैं, आतिफ खुर्शीद है, SIR का काम हम लोग 2.5-3 महीना से कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं और डोर टू डोर। तो एक जन संपर्क का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने बनाया था SIR को लेकर के। हमारे ऑनरेबल अभिषेक बनर्जी ने जो वर्चुअल मीटिंग की थी, अब ये जो देख रहे हैं आप, ये SIR के टाइम में ही हम लोगों ने बनाया था। ये जो कैंप देख रहे हैं SIR कैंप हम लोग बनाए थे, जहां हमारे अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि कंप्यूटर लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा, पेंटर लेना पड़ेगा। 3,20,000 रुपया खर्च करके मैंने यहीं पर 8 कंप्यूटर, प्रिंटर, आप लोग देखे तो आप लोग के मीडिया को हम बुलाए थे, देखे यहाँ पर आकर के, तो यहीं पर SIR का काम भी चल रहा था। और आज हम लोग यहाँ पर वर्कर्स मीटिंग हम बुलाए हैं और हम लोग इलेक्शन का जो हमारे पार्टी के रहनुमाओं का जो गाइडलाइन है, तो उसके मुताबिक आज हम लोग यहाँ पर वर्कर्स मीटिंग किए हैं। और जैसा कि मैंने आपको वर्कर्स मीटिंग में भी बताया है कि हमारे 39 नंबर वार्ड में 20 पार्ट है, 20 पार्ट, और इस पार्ट को हमने और भी आसान करके 37 पार्ट में तब्दील किया, 37 पार्ट्स में तब्दील किया है। कुछ पार्ट को हमने टुकड़ा किया है, कहीं पर 2, कहीं पर 3 जो है पार्ट में मैंने तकसीम किया है। और टोटल 39 वार्ड को 37 हिस्सों में हमने तकसीम किया, डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोगों ने चेयरमैन, एक जो पार्ट है प्रीमिसेस कमेटी जो है या पार्ट कमेटी है, उसके एक चेयरमैन होंगे, 2 एक तो रहेंगे ही, ज्यादा से ज्यादा 3 वाइस चेयरमैन रहेंगे, एक प्रेसिडेंट होंगे और 1 से 2, 3 तक वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ज्वाइंट कन्वीनर होंगे, कन्वीनर हम लोग चेष्टा कर रहे हैं ज्वाइंट करने के लिए, उसमें हम लोग BLA 2 को भी शामिल करना चाहते हैं। एक कन्वीनर होंगे और जो BLA 2 है वो मिल करके ज्वाइंट कन्वीनर होंगे, क्योंकि BLA 2 ये 2-2.5 महीना तक उन लोग एक वोटर्स के पास गए हैं, उन लोगों की मदद की है और वोटरों के पास उनके नंबर्स भी हैं, उस पार्ट में जितने वोटर्स हैं उनके पास उनका नंबर्स भी है। तो हम लोग एक कन्वीनर और उसके साथ में BLA 2 को शामिल करके ज्वाइंट कन्वीनर हम लोग किए। उसके बाद हम लोगों ने हर प्रीमिसेस कमेटी में या पार्ट कमेटी में हम लोगों ने 1 से लेकर 3 माने कंपल्सरी सोशल मीडिया इंचार्ज रखना पड़ेगा।
ताकि वो पार्ट के अंदर में भी सोशल मीडिया में उसका मुकाबला कर सके, पार्ट वाइज मुकाबला कर सके हर जगह में। तो हम देखा, और हम लोगों ने वार्ड में भी 20 लड़कों का 20 आतिफ वो वाला सोशल मीडिया कमेटी हम लोगों ने 20 लोगों की बनाई है 39 वार्ड में। हर पार्ट में 3 लोग रहेंगे जो सोशल मीडिया का काम देखेंगे, सोशल मीडिया का लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के सहारे जो है हमारे वोटर के बीच में, हमारे पार्ट के अंदर में, इलाके के अंदर में गुमराही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फेक न्यूज के जरिया जो है एक वातावरण तैयार करने के। तो उसका मुकाबला जमीन में होगा। तो इसलिए हम लोगों ने 3 नौजवान लड़कों को, जो एक्सपर्ट है, जो इसमें माहिर है, और मुझे तो इस बात में आप भी जानते हैं कि अभी 2.5-3 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है। तो हम लोगों ने ये नया चीज किया है कि हर पार्ट में 3 सोशल मीडिया के बंदे रहेंगे, और हम लोगों ने अपने वार्ड में 20 लोगों को लेकर, वो कोई काम नहीं करेंगे, 20% को हम लोगों ने सोशल मीडिया का जिम्मेदारी दिया है, और उसका चेयरमैन होंगे इंतखाब आलम। फिर एक 7 डेज हम लोग जो है, लास्ट का जो 7 डेज है, वो हम लोगों ने प्रोग्राम लिए हैं कि कोई बड़ी मिचिल नहीं होगी, बल्कि पार्ट वाइज जो पार्ट के लड़के हैं पूरी तैयारी के साथ जैसे जैसे दिन उठेगा और स्ट्रॉन्ग के साथ अपने पार्ट के अंदर में 1 दिन बीच करके, 2 दिन बीच करके वो झंडा लेके 10 लोग 20 लोग हल्ला बोल जिसको बोलते हैं, कि अपने बस्ती में निकलेंगे झंडा लेकर के, निकल के सबको बोलेंगे याद है ना, मालूम है ना, पता है ना, इलेक्शन आने वाला है ना, वोट देना है ना। वो अपने इलाके में प्रचार करेंगे। तो हर 2 दिन के बाद, और लास्ट 7 डेज में 37 पार्ट में हर 2 दिन के बाद पार्ट वाइज अपने सुविधा के अनुसार, कोई 8 बजे, कोई 7 बजे, 10 बजे से पहले वो लोग इसको बोलते हैं हल्ला बोल मिचिल, या अपना अपना डोर टू डोर झंडा लेकर के घूमेंगे, गश्त करेंगे, लोगों से मिलेंगे। एक लाइन में बोल सकते हैं आप लोग कि गश्त करना, हर 2 दिन के बाद अपने अपने पाड़ा में, अपने अपने मोहल्ले में गश्त करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, इससे तो दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। एकदम सही बात है, वही तो मैं जानता हूँ सब। आप बोलेंगे कि आपने एकदम पूरा मीडिया के सामने में बता दिया। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये जान ले कि ईडी इलेक्शन नहीं कर पाता है। ये जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है और ये जो संगठन के सिपाही है, यही इलेक्शन की हमारी ताकत है। वो समझते हैं ना, पुलिस दिखाकर, ईडी दिखाकर, सीबीआई दिखाकर, इलेक्शन कमिश्नर दिखाकर, वो सोचते हैं हमको हड़का देंगे। तो उनकी तैयारी चल रही है। असल में मैंने ये बात रखा, ये 39 वार्ड की तैयारी नहीं है, पूरा मगरिबी बंगाल में पाड़ा पाड़ा मोहल्ला में वो जो है हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है ये हमारी बंगाल की ये तैयारी है। हम ये तैयारी पर विश्वास करते हैं, हम किसी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम आज से लेके 27 तारीख जो शाम 5 बजे तक जो कैंपेनिंग है, 27 तारीख 5 बजे जो लास्ट कैंपेनिंग का जो वक्त मुकर्रर किया गया है, हम आज से लेके वहां तक हमने जो आपको अपनी तैयारी बताई, हम जानते हैं कि आप ये सोचेंगे कि ये कैसे पूरा अपना तैयारी बता दिया। असल में हम ये बताना चाहते हैं, हम लोग इस पे विश्वास करते हैं, हम लोग अवाम पे विश्वास करते हैं, हम लोग जनता, इसके बाद भी अगर हम हार गए तो हार गए।